हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकॉल हेयर वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे 3D मैप्स के बारे में, यानी कि ऑरुक्स मैप्स में किसी सरफेस को 3D कैसे एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मैप एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हम लोग किसी फ्लैट सरफेस पे मैप को देखते हैं, कागज़ पर हो चाहे वो डिजिटल मैप हो। तो डिजिटल मैप में हम लोग किस प्रकार से उभरी हुई आकृति को यहाँ देखते हैं, ऑरुक्स मैप्स में इसमें क्या व्यवस्था है, 3D सेटिंग्स में वो तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। 3D मैप ही आखिर क्यों? 2 डायमेंशनल मैप में हम लोग किसी जगह के धरातलीय आकृति को नहीं समझ पाते हैं। उसके धरातल को दर्शाने के लिए कंटूर लाइंस होते हैं और विशेष चिन्ह होते हैं। परंतु जिस प्रकार सैंड मॉडल का उपयोग हम लोग 3D यानी कि वहाँ के धरातलीय आकृति को समझने में किया जाता है, इसी प्रकार आजकल के सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे गूगल अर्थ है, टेरा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि किसी खास जगह का धरातलीय आकृतियों को हम लोग समझते हैं। ऑरुक्स मैप्स में यही सुविधा आपको आपके पोर्टेबल डिवाइस में, यानी कि आप अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट पे देख सकते हैं। 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस वाले जो मैप हैं उसमें रूढ़ि चिन्ह का प्रयोग ऊंचाई और गहराई इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। परंतु अपने ऑपरेशन के दौरान इन सारे चिन्हों को देखते हुए वास्तविक दूरी और वास्तविक प्रयास, यानी कि उसके पहाड़ों को चढ़ने में, उतरने में, इन सारे हर्डल्स को पार करने में वास्तविक समय कितना लगेगा, इसका कैलकुलेशन करने के लिए किसी कमांडर के लिए काफ़ी मुश्किल का काम हो सकता है। इसलिए 3D मैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह टूल आपको ऑपरेशन के लिए काफ़ी मददगार होती है और आप इसके ज़रिए बहुत अच्छे से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। 3D मैप वस्तुतः बर्ड्स आई, यानी कि आप एक पर्सपेक्टिव व्यू में किसी लैंडमार्क को आप देख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा यह है कि ट्रूप मेंबर को समझाने के लिए और साथ ही साथ वहाँ के वास्तविक धरातलीय आकृतियों को समझने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। तो चलिए देखते हैं 3D मैप में और सारी चीज़ों को। किसी भी स्थान का 3D मैप देखने के लिए मैप सेक्शन में मैप टूल्स के अंतर्गत यहाँ 3D मैप बना हुआ है, इसे आप क्लिक करते हैं। इसे आप क्लिक करने के बाद आप देखिए उस संबंधित स्थान का DEM फाइल को यह सर्च करता है और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर यह आपको धरातलीय आकृति उभार के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि DEM फाइल मौजूद हो तो यह आपको 3D रूप में यहाँ पर दिखलाई देगा। यदि DEM फाइल मौजूद नहीं है तो इस स्थिति में यह 3D मैप दिखेगा नहीं। इसमें दिक्कत यह है कि आप जब 3D व्यू करते हैं तो आपको वह धरातलीय आकृति, जो भी पहाड़ या जिस तरह से गहरी खाई वगैरह है, वहाँ पर आपको जिग जैग के रूप में यहाँ पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं 3D रेंडरिंग वाले हिस्से में, यहाँ पर इस हिस्से में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ीदार इस प्रकार से जिग जैग दिख रहा है, न कि स्मूथ। तो स्लोप यहाँ पर स्मूथ दिखना चाहिए रादर देन जिग जैग। तो क्या ऐसा सेटिंग करें कि यह हमारा जिग जैग ना दिखे बल्कि एक स्मूथ सरफेस दिखे जो हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सही हो। इसमें से 2 पैरामीटर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्सिटी है और एक टेक्सचर है। यह आपको सेटिंग वाले हिस्से में मिल जाएगी। जब भी हम ग्लोबल सेटिंग्स के अंतर्गत, मैप के अंतर्गत 3D सेटिंग्स में जाएंगे तो 3D सेटिंग्स में आपको यहाँ 2 पैरामीटर्स दिख रहा है। एक तो टेक्सचर की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया है और दूसरा टेक्सचर के साइज़ के बारे में बताया गया है। इन दोनों को हम लोग कैसे सेट करेंगे कि आपको बेटर ऑब्जर्वेशन हो। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसके टेक्निकल पार्ट को कि कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित क्या चीज़ें हैं और टेक्सचर से संबंधित चीज़ें क्या हैं। यहाँ पहले वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी वेरी लो रखने से क्या होता है कि आपको इसका पीक तो दिखता है परंतु इसके विभिन्न धरातलीय आकृति विशेष रूप से स्पष्ट रूप से नहीं दिखते। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, दाहिनी और यहाँ के फिगर में आपको दिखाई पड़ता होगा कि जिस प्रकार यहाँ पर प्रत्येक चोटी को यहाँ पर आप देख पाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी हाई रखना पड़ेगा। परंतु हाई रखने से क्या होगा कि आपका मोबाइल थोड़ा सा स्लो चलेगा। यदि कॉम्प्लेक्सिटी हाई रखते हैं तो देखिए यहाँ पर पीक तो आपको सही दिखता है, परंतु टेक्सचर बहुत कम रखने के कारण इसके जो विभिन्न प्रकार के आकृतियाँ, जो कि रास्टर इमेज है, यह रास्टर इमेज आपको सही नहीं दिखेगा। तो दोनों को यदि बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, यहाँ देखिए आपको पीक भी ज़्यादा अच्छा से दिख रहा है और टेक्सचर भी अच्छा से दिख रहा है। तो हमारे पास क्या ऐसा सेटिंग हो कि हमें दोनों ही सही सही दिख सके। टेक्सचर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी हाई करने से तो रेंडर होने में समय लगेगा। तो इसे आप हाई पे रखें या मीडियम हाई पे। तो मैं आपको सलाह दूंगा मीडियम हाई पर रखिए। और टेक्सचर का साइज़ जो है यह आपको 256 बाई 256 आप रख सकते हैं। इससे दोनों से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने पर आपको प्रोसेसर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपको
जल्दी रेंडर होगा। तो 3D सेटिंग्स में यह एक ज़रूरी सेटिंग था ताकि आप सही से काम कर सकें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई जिग जैग वाला नहीं आ रहा है, यहाँ जिग जैग ज़्यादा नहीं बना। जिस प्रकार धरातलीय आकृति है उसी प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑरुक्स मैप्स में 3D मैप्स पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपने सवाल और किसी भी प्रकार का सलाह दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।